हर हर महादेव। मित्रों, 144 साल, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 144 साल बाद इस महाकुंभ में वही योग बन रहा है जो सागर मंथन के समय बना था। इस महाकुंभ को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है, उसके पीछे यही कारण है। आज से 141 साल पहले ये योग बना था, यानी कि कई सदियों में ये योग बनता है, तभी उसको महाकुंभ का नाम दिया जाता है। इस महाकुंभ में पहले अंदाजा लगाया गया था कि लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे। महाकुंभ शुरू हुए अभी 2 ही दिन हुए हैं और आज दोबारा से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये आंकड़ा 50 करोड़ से 60 करोड़ के बीच तक पहुंच सकता है। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी, ये सनातन का विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। इसमें सिर्फ भारत से ही नहीं, विदेशों से और हर संस्कृति के श्रद्धालु इस संस्कृति को देखने समझने के लिए भारत पहुंच रहे हैं, प्रयागराज पहुंच रहे हैं, महाकुंभ पहुंच रहे हैं। आपको एक बात जानकर बड़ी हैरानी होगी, ये सनातन का सबसे बड़ा पर्व है, लेकिन पाकिस्तान तो इस्लामिक कंट्री है। लेकिन आप खुद इंटरनेट के ऊपर ये चीज सर्च कर सकते हैं और आपने हो सकता है न्यूज वगैरह के अंदर भी सुना हो। 13 जनवरी को महाकुंभ का शुभारंभ हुआ और 13 जनवरी को महाकुंभ का शुभ आरंभ होने से कुछ ही घंटों पहले तक पाकिस्तान, जो कि पूर्ण रूप से इस्लामिक कंट्री है, उसके अंदर गूगल ट्रेंड में सबसे टॉप महाकुंभ ट्रेंड कर रहा था। सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर महाकुंभ के बारे में सर्च किया गया। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी की पूरी जितनी भी इस्लामिक कंट्री हैं, इस्लामिक देश हैं, सभी में महाकुंभ ट्रेंड कर रहा है। यहां तक कि और भी विश्व के अंदर जितनी भी क्रिश्चियन कंट्री हैं या और भी दूसरे किसी पंथ को मानने वाले लोग हैं, वहां भी महाकुंभ को सर्च किया जा रहा है और लोग आ रहे हैं ये देखने के लिए कि ये इतना बड़ा आयोजन किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, इतने बड़े आयोजन को किस तरीके से संभाला जा रहा है, इतने करोड़ों लोगों को कहां से भोजन की व्यवस्था होगी, कहां उनके ठहरने, रहने, खाने पीने की व्यवस्था होगी, कैसे मैनेज किया जाएगा। अचंभित है पूरी दुनिया इस आयोजन को देखकर। इस टाइम पर यूपी सरकार ने तो पूरी अपने तरीके से हर तरह के प्रबंध कर ही रखे हैं। भारत सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है। साथ ही अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला है कि सेना को भी स्टैंड बाई पे किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, हो सकता है कि सेना की मदद लेनी पड़े। अब कुछ लोग कहते हैं कि देवी देवता, अब सवाल उठाने वालों का तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जिनको सनातन के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है, तो कोई कुछ भी बोल सकता है। बिना हार्ड मास की जीभ है, कुछ भी बोल दो। जब उनको पता ही नहीं है तो वो तो सवाल उठाएंगे ही। लेकिन अभी कुछ संतों के, मैं जिस तरह मैं सनातन के प्रति पूरी तरह समर्पित हूं और अध्ययन भी करता हूं और संतों, महात्माओं, ऋषि मुनियों को सुनता भी रहता हूं। अभी मैं कल ही एक महात्मा की बात सुन रहा था। उन महात्मा से एक साधु ने ही, जो कि अब मान लीजिए कोई पहुंचे हुए संत हैं और जो दूसरे साधु हैं जिन्होंने कुछ वक्त पहले ही ये भूमिका अपनी शुरू की है, जो भक्ति लाइन के अंदर गए हैं, तो वो भी तो पहुंचे हुए संतों से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो एक साधु ने ही एक महात्मा से प्रश्न किया कि आप मुझे ये बताइए कि प्रयागराज में, महाकुंभ में या देवी देवता दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं? जब इतना बड़ा आयोजन है, इतने पूजा पाठ, इतने हवन, इतने अखंड पाठ चल रहे हैं, तो देवी देवता हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं? तो उन संत ने उन साधु को जो जवाब दिया वो आप बड़े ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि क्या आप देखना चाहते हैं कि देवी देवता, महापुरुष, महाआत्माएं आती हैं या नहीं आती हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनको बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त यानी कि लगभग रात्रि के 2 बजे से और सुबह के लगभग 4 बजे के आसपास तक ब्रह्म मुहूर्त का समय बताया जाता है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले
आप त्रिवेणी में स्नान करके पूरे मन पूरी श्रद्धा से आसन लगाकर त्रिवेणी की तरफ मुंह करके बैठिएगा और अपनी भक्ति में लीन हो जाइएगा। कुछ वक्त के बाद आप देखेंगे आपको देवी देवताओं के दर्शन होंगे। लेकिन देवी देवताओं के दर्शन होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको साक्षात जिस तरह तस्वीरों में या मूर्तियों में दिखाए जाते हैं ऐसे दिखाई पड़ेंगे, नहीं। ये तो भक्तों की जो एक नॉर्मल सामाजिक जीवन जीते हैं, गृहस्थ जीवन जीते हैं, उनकी श्रद्धा के लिए इन मूर्तियों का, इन तस्वीरों का बनाया गया है कि भाई उनके प्रति एक श्रद्धा बने और वो जो है ना उनकी पूजा करें। लेकिन देवी देवताओं का असली रूप जो होता है वो किसी तस्वीर या किसी मूर्ति के रूप में नहीं होता है, वो ज्योति पुंज के रूप में होता है। उन्होंने उनको बताया कि आप स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में त्रिवेणी की तरफ मुंह करके ध्यान पे बैठिएगा, आपको दर्शन होंगे। फिर उसके बाद में उन साधु का वीडियो भी आया जिसको भी मैंने देखा। उन्होंने ये बताया कि महाराज जी ने जो मुझे बताया था ऐसा ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने बताया कि महाराज जी ने कहा था कि लगभग 2 बजे के आसपास, लेकिन वो इतने उत्सुक थे कि उनसे 2 बजे का इंतजार ही नहीं हुआ। वो रात्रि के 12 बजे के बाद ही त्रिवेणी में स्नान करने पहुंच गए। त्रिवेणी में स्नान करके और पूजा पाठ करके और अपना ध्यान के ऊपर बैठ गए और खुली आंखों से उन्होंने देवी देवताओं के उनके अनुसार दर्शन किए। वो बताते हैं कि देवी देवता या जो भी महापुरुष महाआत्माएं हैं वो शरीर रूप में नहीं होती। उन्होंने बताया कि जब वो त्रिवेणी की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे, तभी आकाश से और त्रिवेणी की तरफ, गंगा की तरफ, उस संगम की तरफ आकाश से प्रकाश पुंज, छोटे बड़े कई प्रकार के प्रकाश पुंज आते रहे और त्रिवेणी के अंदर डुबकी लगाते रहे। बोला मैं धन्य हो गया ये देखकर कि आज मुझे साक्षात देवी देवताओं और उन महापुरुषों के दर्शन हुए जो शरीर रूप में नहीं हैं, लेकिन वो यहाँ हैं, हम सब के बीच हैं। वो हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। तो जो ये कहते हैं कि देवी देवता या कोई ऐसी शक्ति नहीं होती, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन सच्चाई ये है, जिस चीज का नाम इस प्रकृति के अंदर हमें सुनाई पड़ा है, चाहे बुजुर्गों से या किसी भी प्रकार से, वो कभी ना कभी थी, है या जरूर होगी। सत्य यही है। और सनातन की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है कि सनातन के अंदर जो बताया जाता है वो सत्य होता है। विज्ञान अभी बहुत कम ऊंचाई तक पहुंच पाया है। विज्ञान अभी शुरुआत है। विज्ञान ने तो अभी तक कुछ वर्षों तक तो यही नहीं माना था कि धरती गोल है, या सूर्य चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं, या क्षीर सागर है या नहीं है, या ओम का क्या महत्व है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ ही समय हुआ है, सैटेलाइट जब छोड़ी है उसके बाद में विज्ञान को ये पता चला है कि धरती गोल है। जबकि हमारे शास्त्रों में सदियों से भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि भूमि गोल है। ये विज्ञान के शुरू से बहुत हजारों लाखों साल पहले से हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है भूगोल, यानी कि हमें पता था कि पृथ्वी गोल है। 9 जो ग्रह हैं, 9 ग्रहों के हम हर पूजा पाठ के अंदर कोई हवन पूजा करवाते हैं, वहां पर 9 ग्रहों की पूजा की जाती है, उनकी शांति की पूजा की जाती है। तो यानी कि हमें पहले से ये भी पता था कि 9 ग्रह हैं सौरमंडल के अंदर। साइंस ने तो अब बताया है। जो ये अपने आप को पढ़े लिखे और जो एडवांस लोग बोलते हैं वो साइंस की बातों पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन सनातन के अंदर जो हजारों साल से लिखा हुआ है उसके ऊपर वो यकीन नहीं करते। मत करें, समय अपने आप करवा देगा। अब चलते हैं आगे की बात के ऊपर। ओम के ऊपर जो बात चली है, अभी कुछ ही वक्त हुआ है, नासा जो अमेरिका की सबसे बड़ी साइंस की एजेंसी है, जो बड़े बड़े ग्रह उपग्रह छोड़ती है, सैटेलाइट छोड़ती है, उन्होंने खुद सूर्य की ध्वनि रिकॉर्ड की और सूर्य की ध्वनि से ओम की आवाज आ रही है। तब उन्होंने ये माना कि सनातन के अंदर जो ओम का उच्चारण किया जाता है वो क्यों किया जाता है, यानी कि अंतरिक्ष के अंदर जो ध्वनि है वो ओम की ध्वनि है।
अब अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने दूर अंतरिक्ष कई हजार वर्ष प्रकाश दूर से एक तस्वीर कैप्चर की है, एक तस्वीर ली है, जिसके अंदर जिस तरह से भगवान विष्णु क्षीर सागर के अंदर अपनी सैया के ऊपर विराजमान दिखाई पड़ते हैं, लेटे हुए दिखाई पड़ते हैं, ठीक उसी मुद्रा के अंदर वो अंतरिक्ष से ली गई तस्वीर है, जिससे वैज्ञानिक इस चीज पर शोध करने पर लग गए हैं कि सनातन के अंदर जो भगवान विष्णु के बारे में जो बताया गया है, ये तो ठीक उससे मैच करती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि विज्ञान अभी शुरुआती स्तर पर है। विज्ञान को, सनातन को समझने में हजारों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन सनातन के अंदर लिखी हुई, सनातन की वेदों के अंदर लिखी हुई, शास्त्रों के अंदर लिखी हुई बातों के ऊपर जो विश्वास करता है, वो इस विज्ञान से आज भी बहुत आगे का जीवन जी सकता है। अध्यात्म बहुत गहरी चीज है। 7 लोक बताए जाते हैं। अब 7 लोक का मतलब अध्यात्म के नजरिए से देखें या किसी जो अध्यात्म को नहीं मानता या जो धर्म को नहीं मानता, वो तो ये कहेगा कि ये काल्पनिक बातें हैं। अब वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? दूसरी दुनिया की खोज कर रहे हैं ना, लगे हुए हैं ना, एलियन का जिक्र करते हैं ना, बार बार बोलते हैं ना कि यूएफओ देखा गया। यूएफओ क्या है? यूएफओ उनके अनुसार वो है कि जो हमारी पृथ्वी के ऊपर जो हमने यंत्र बना रखे हैं, जो यान बना रखे हैं, उनसे कुछ अलग चीज जो पृथ्वी से बाहर से यहां आई। यानी कि यूएफओ की खोज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको ये लग रहा है कि पृथ्वी से बाहर भी कहीं ना कहीं जीवन है और हम उन तक पहुंचे। सनातन तो पहले से कह रहा है कि सिर्फ पृथ्वी के ऊपर जीवन नहीं है। 7 लोक तो हमारे अध्यात्म के अंदर वैसे ही बताए जाते हैं। 7 लोक का मतलब ये हो गया कि पृथ्वी के अलावा भी और 6 जगह जीवन है, लेकिन विज्ञान के पास वो ताकत नहीं है कि वहां तक पहुंच सकें। लेकिन अध्यात्म के अंदर वो ताकत है, जो हमारे संत ऋषि मुनि ही वहां तक पहुंच पाए हैं कि वो इस दुनिया से बाकी जो भी दुनिया है वहां तक भी वो आ जा सकते हैं। अब ये बातें कहने सुनने के लिए तो ऐसी लगेंगी कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन हम सांसारिक जीवन जीने वाले लोग इन बातों तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकते। उसके लिए हमें अध्यात्म के अंदर पूरी तरह से घुसना पड़ेगा, साधु संतों की शरण में जाना पड़ेगा, उनके बताए मार्ग पर चलना पड़ेगा, तब जाकर हम उन चीज़ों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि उन चीज़ों तक आप भले ही ना पहुंचें, लेकिन अध्यात्म से जुड़ें जरूर, ईश्वर में विश्वास जरूर रखें, ईश्वर में आस्था जरूर रखें, प्रार्थना जरूर करें। ज़्यादा कुछ समय न लेते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो महाकुंभ हो रहा है, यदि आप जा सकते हैं तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि 144 साल बाद ये समय आया है और आगे जो समय आएगा वो भी लगभग 144-150 साल बाद ही ऐसा योग आएगा। तो हम इस जन्म में यदि इस आयोजन में नहीं जा सके तो शायद कोई अगला जन्म ही होगा, तब हम इस आयोजन में जा पाएंगे, वरना इस जन्म में तो ऐसे योग में हम त्रिवेणी स्नान नहीं कर सकते। मैं तो इस आयोजन के अंदर स्नान करने के लिए जरूर पहुंच रहा हूं और जाने से पहले मैं लाइव भी आऊंगा और आप लोगों को वीडियो डालकर ये बताऊंगा कि आज मैं त्रिवेणी स्नान के लिए, महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहा हूं। और उसमें जब मैं आपको बताऊंगा उस टाइम पर यदि आप लाइव आएंगे तो जो नहीं जा पा रहे हैं उनको मैं प्रयागराज के त्रिवेणी के लाइव दर्शन करवाऊंगा। मेरा सौभाग्य होगा कि मेरे द्वारा यदि कुछ भाई, कुछ सनातनी भी लाइव दर्शन कर पाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।